हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है। तो आज की इस वीडियो हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और ख़ास होने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। ठीक है। तो आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी का चैप्टर नंबर 2 20 के दांत के ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। ठीक है। तो वीडियो पर बने रहेंगे और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है। चलिए देखिए, जो हिंदी क्लास 10th आपका जो 100 मार्क्स होता है उसमें से हम ऑब्जेक्टिव कवर करवाएंगे। देखिए, जो गोधली भाग 2 है, कितना भाग 2, सॉरी 2 भाग 2 यानी कि गदखंड। ठीक है। इसमें हम 20 के दांत कहानी नलिन बिलोचन शर्मा के ऑब्जेक्टिव टोटल करवाएंगे। ठीक है। तो आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहें। ठीक है। चलिए, तो वीडियो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। चलिए देख लीजिए, अब वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? बताइए। जो सेन साहब थे उनके पास एक कार थे, आप लोग जानते होंगे। तो कौन सा कलर का था? ऑप्शन है काला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी उजला, ऑप्शन डी हरा। बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर होगा और राइट आंसर बताइए आप। हाँ, तो इसका सही और राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा एक का ए। कौन सा? काला। ठीक है। ब्लैक, BLACK। ठीक है, ब्लैक। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ, दूसरा। चलिए चलिए, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? बताइए, 20 के जो दांत है वो शीर्षक पाठ है, किस कहानी के संग्रह से लिया गया? ऑप्शन ए मित्र मिलन, ऑप्शन बी 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ, ऑप्शन सी कुहासा, ऑप्शन डी मौत का नगर। बताइए दो का सही और राइट आंसर। इसका दो का सही और राइट आंसर हो जाएगा बी, 20 के दांत से ही लिया गया है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करा, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? बताइए वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? जो वाकिफ है उस शब्द है, ठीक है, तो उसका अर्थ क्या होगा? पहला, ए सभ्यता, बी घटना, सी परिचित, डी क्रूर। बताइए तीन का सही और राइट आंसर। इसका सही और राइट आंसर सी हो जाएगा, परिचित। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, करा नलिन बिलोचन शर्मा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? विश्वविद्यालय पटना के विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष नलिन बिलोचन शर्मा कब बने थे? ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1963, ऑप्शन डी 1959। बताइए इसका सही राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ABCD कौन होगा? बताइए ABCD में कौन होगा सही आंसर चार के? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा 1959 ईस्वी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए, चलिए, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसकी कविताओं से हुआ? ऑप्शन ए ललिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन बी रामधारी सिंह, ऑप्शन डी बद्री नारायण, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए हम लोग 20 के दांत पढ़ रहे हैं, तो 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन। तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा? ए ललिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, यानी ललिन बिलोचन की कविता से लिया गया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6
चलिए, क्या कह रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानी में किसके तत्व संग्रह से उभर कर आया है, उभर कर आए हैं, ठीक है। बताइए, नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? राजनीतिकता, मानववैज्ञानिकता, सामाजिकता, इनमें से सभी। छः का सही और राइट आंसर कौन होगा? ए, बी, सी, डी कौन होगा इसका सही और राइट आंसर बताइए। इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा बी, मानववैज्ञानिक, मानववैज्ञान मानववैज्ञानिकता, ठीक है। सॉरी, उन कंफ्यूज हो रहा था पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विष के दांत की कहानी किस वर्ग के अंतरी विरोधों का उजागर करती है? बताइए। देखिए, सीधा इसका बात समझिए, विष के जो दांत है कौन सा वर्ग को उजागर करती है? निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, व्यापार वर्ग, कौन होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? बताइए, इसका सही और राइट आंसर बताइए। 7 का, तो इसका 7 के सही और राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, कौन? मध्यम वर्ग, कौन? मध्यम वर्ग, सी राइट आंसर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए, कह रहा है, खोखा खोखी किस भाषा का अर्थ है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 8, खोखा खोखी किस भाषा का अर्थ है? तमिल, भोजपुर, बांग्ला, हिंदी? इसका सही और राइट आंसर बोलिए। तो इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा सी, बंगला, ठीक है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खोखा खोखी है जो बंगला भाषा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? चलिए, क्वेश्चन नंबर है कि सेन साहब जो थे उनकी कितनी पुत्री या लड़की, बेटी का है बताओ बाबू। उनके कब से कितने बेटी थे? 3 बेटी थी, 6, 5, 4? बताइए, सेन साहब के कितनी लड़कियां थी? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा 9 के सी, यानी कि 5। कितने थे? 5। आलो सफारी, रजनी और आरती नाम थे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। सोफर शब्द का अर्थ है, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? सभ्यता, संबंध, निर्माता, ड्राइवर? बताइए, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में कौन सा सही और राइट आंसर है? 10 के बताइए। इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ड्राइवर, डी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस पात्र ने कही है? बताइए, ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर, डाकू बनते, कौन कहा था बाबू? इसका सही और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेन साहब की धर्म पत्नी कहा था कि गिरधर कहा था कि सेन साहब ही कहा था कि सोफर कहा था? इसका सही और राइट आंसर 11 का जो है, बताइए। इसका सही और राइट आंसर सेन साहब ने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर, आवारा बनते हैं। ये किन को बात बोले थे? तो मदन के पिताजी के, ठीक है। कौन? गिरधर लाल को बोले थे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए, 12 सितंबर 1961, कि 14 सितंबर 1961, कि 16 सितंबर 1961, कि 18 सितंबर 1961? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ए, 1961, वो भी 12 सितंबर, याद रखिएगा, 12 सितंबर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? बताइए, मदन बेचारा वो बार बार किनको हाथों से पिटाया करता था? अपने मामा, माता के हाथ, यानी माँ के हाथ, शेन साहब के हाथ, पिता के हाथ, कि खोखा के हाथ? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा वो अपने पिता के हाथ से पिटाया करता था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। विष के दांत की शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? विष के दांत किसने लिखा है? बोलिए। विष का दांत मोहन राकेश लिखा है, कमलेश्वर लिखा, प्रेमचंद लिखा, नलिन बिलोचन शर्मा, कौन लिखा है? तो इसका सही और राइट आंसर बताइए, कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा डी, नलिन बिलोचन
शर्मा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता, सोफाली का पिता। इसका सही और राइट आंसर बताइए। इसका बी, मदन का पिता, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 बताइए कि शेर साहब के पांचों लड़कियां कैसी थी? बताइए। ऑप्शन ए उडट, ऑप्शन बी नासमझ, ऑप्शन सी मूर्ख, ऑप्शन डी सुशील। बताइए 16 का कौन सा सही आंसर होगा? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा डी, सुशील था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहता था? बिजनेसमैन या इंजीनियर, बी में है वकील, सी में प्रोफेसर, डी में है डॉक्टर। बताइए सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? तो वो अपने बेटे को बनाना चाहते थे इंजीनियर या बिजनेसमैन। तो इसका सही और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, ठीक है, बिजनेसमैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, मदन की उम्र क्या थी? क्वेश्चन नंबर 18, मदन की उम्र क्या थी? बताइए। 5 से 6 साल, कि 7 से 8 साल, कि 3 से 4 साल, कि 9 से 10 साल। बताइए कौन सा इसका सही आंसर और राइट आंसर होगा? ए, कि बी, कि सी, कि डी। बताइए। इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ये 5 से 6 वर्ष था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक शरीक होना चाहता था? मतलब वो मदन कौन सा ऐसा खेल खेल रहा था जिसमें कासू भी खेलना चाहता था? बताइए। ऑप्शन ए फुटबॉल खेल रहा था, कि हॉकी खेल रहा था, कि बैडमिंटन, कि लट्टू खेल में। तो मदन जो था वो लट्टू खेल रहा था अपने गली में, ठीक है। तो उसमें कासू भी का मन भी था कि मैं भी इस खेल में भाग लूं और खेलूं, ठीक है। तो कौन सा इसका सही आंसर कौन सा होगा? लट्टू वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? बताइए। ये सबसे यूनिक क्वेश्चन है। बताइए मदन जो था उसी खेल में, लट्टू के खेल में मारा पीटी हो गया था, ठीक है। तो बताइए कितने दांत टूटा था? तो इनके 2 दांत टूटा था। कितने दांत? 2 दांत, ठीक है। तो 20 का सही और राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए। गिरधर किनकी फैक्ट्री में काम करती थी? बताइए। मुखर्जी साहब की फैक्ट्री, सेन साहब की फैक्ट्री, पत्रकार महोदय के, कि सेन साहब की फैक्ट्री में? देखिए एक है सेन और एक है सेन, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा 21 का डी, ठीक है। सेन साहब के, किनके? सेन साहब के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, सेन साहब के बैंक से ऐड कर रह गए थे। बताइए सेन साहब किसके बैंक से ऐड कर रह गए थे? ऑप्शन ए पत्रकार महोदय, मुखर्जी साहब, कि सेन साहब, कि गिरधर लाल। बताइए इसका सही और राइट आंसर किसका कौन सा हो जाएगा? 22 का ए, पत्रकार महोदय जी बोले थे, ठीक है, कि मैं अपना बेटी को एक जेंटलमैन बनाना चाहता हूँ, मतलब एक अच्छे इंसान बनाना चाहता हूँ। तभी सेन साहब इनके बैंक से ऐड कर रह गए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। मदन किसका पुत्र था? देखिए अभी कुछ ही देर बताए हैं पहले, मदन किसका पुत्र था? सही आंसर बताइए। हाँ, इसका सही आंसर जो है गिरधर लाल का। किसका? गिरधर लाल का, ठीक है। यानी कि 30 का सही आंसर कौन सा आ जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि 20 के दांत पाठ की विधा है। बताइए निबंध है, कि कविता, की कहानी, की व्यक्ति चित्र है? बताइए 24 का सही और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही और राइट आंसर है 24 का डी, कहानी है। क्या चीज है? कहानी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, चलिए। सेन साहब की कार की कीमत कितना है?
7,500, 8,500, 9,500, 7,50,000। सबसे पहले क्वेश्चन है तो उसका ऑप्शन छाटिए, कौन सा हो जाएगा। ये तो ना होगा, देवनी जानते हैं। अब ये तीनों में से, और 9.5 के बातें नहीं है जा, 7.5 या 8.5। इसका सही आंसर और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 25 का, ए 7.5। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा 26 का 18 फरवरी 1916 ईस्वी का, 18 फरवरी 1916 ईस्वी के इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा जन्म। अब मर मतलब मृत्यु कब हुआ था बताइए। 12 सितंबर 1961 का, 12 सितंबर 1961 को। ठीक है, इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। अब पूछा नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर और राइट आंसर बताइए 27 का। ऑप्शन ए गांधी घाट पटना, कृष्ण घाट पटना, बदरघाट पटना, ईरानी घाट पटना। इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा सी, 27 का जो हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता के क्या नाम था बताइए। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता के अंत पंडित रामातार शर्मा, पंडित कृष्ण रामातार शर्मा की पंडित मृत्युजय शर्मा की पंडित दशावतार शर्मा। 28 का सही और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए कौन, ए पंडित रामातार शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। अब इनके माता जी का क्या नाम था, तो 29 का सही और राइट आंसर होगा रत्नावती शर्मा। माता का नाम रत्नावती और पिता का पंडित रामातार शर्मा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। चलिए देखिए 30 में है, दृष्टिकोण किनकी रचना। दृष्टिकोण किनकी रचना। ऑप्शन ए रामातार शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, मोहन राकेश, प्रेमचंद। बताइए 30 का सही और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा, सॉरी नलिन बिलोचन शर्मा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, तो लड़कियां क्या है, कठपुतली है। किसे इस बात पर गर्व है बताइए। भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, माता पिता को। बताइए इसका सही और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। लड़कियां क्या है, कठपुतली है। किसे इस बात पर गर्व है। 31 का सही और राइट आंसर जो हो जाएगा डी, माता पिता को। ठीक है, डी हमारा सही है। देखिए इसमें सेन साहब और सेन साहब के पत्नी जो थे वह बहुत गर्व करते थे कि मेरा पांचों बेटियां बहुत सुशील है और अच्छे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर देखते हैं। चलिए 32 का सॉरी कट गया है थोड़ा ऑब्जेक्टिव, लेकिन ऑप्शन दे देते हैं आपको। चलिए मोटर कार से किसको खतरा था। उसका जो कार थे सेन साहब के, वो किससे खतरा मानते थे। राम से, मदन से, सी में खोखा से, डी में बेटियां से, अपने बेटियां से। बताइए इसका सही आंसर राइट, वो अपने खोखा एक बेटा जो थे बहुत नालायक थे। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 32 का खोखा। कौन, खोखा। अच्छा खोखा नहीं रहेगा तो कासू रह सकता है, कौन, कासू। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 33। चलिए अब बताइए क्वेश्चन नंबर 33 है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। कार था, खोखा था, खोखी था, उपयुक्त सही। 33 का कौन सा सही आंसर बताइए। 33 का सही और राइट आंसर हो जाएगा बी, कौन, खोखा था उसका आंखों की तारा। ठीक है, खोखा के दांत किसने तोड़े। खोखा का दांत किसने तोड़ा, अब भी बताएं तो थोड़ा देरी
पहले, ठीक है। खोखा को जो दांत तोड़े थे मदन ने तोड़े थे। अब कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़े थे। कितने दांत? 2 दांत। अच्छा, किस खेल में तोड़े थे? तो लट्टू वाला में खेल में, लट्टू टू, ठीक है, लट्टू के खेल में तोड़े थे, ठीक है। चलिए चलिए 35 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मिनट 35 का। चलिए, करा, महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद के खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? जो पंक्ति दिया गया है किस पाठ से? बहादुर से, कि मछली से, कि विष के दांत से, कि शिक्षा और संस्कृति? तो इसका सही और राइट आंसर डी हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। चलिए देखिए, 1 मिनट, हाँ चलिए। सीमा, रजनी, आलो, सुफाले, आरती, 5 बेटी। अच्छा, किनकी 5 बहनें थी? तो खोखा के। अच्छा, बेटी किनके? तो सेन साहब की। 5 बहुत सुशील थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? बताइए, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? बताइए। ऑप्शन ए सेन साहब का, मिस्टर सिंह का, गिरधर लाल का, मुखर्जी साहब का। बताइए इसका सही और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 37 का। तो इसका सही और राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा 37 का ए। कौन? सेन साहब कहते थे कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। इंजीनियर या तो बिजनेसमैन बनाऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। चलिए, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? बताइए। मदन जो था उनको बार बार क्या मिलता था प्रसादी के रूप में? तो प्रसादी के रूप में उनके लिए मिलता था मार। 38 का सी, समझे? उनको मार खाना, कौन मारते थे ज्यादा? तो उनके पिताजी मारते थे। कौन? पिताजी। कौन? पिताजी। पिताजी, ठीक है। उनके लिए मार खाना मामूली बात था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया था? बताइए। बेटियां के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर लाल के अनुसार। 39 का सही और राइट आंसर बताइए। तो इसका सही और राइट आंसर जो था, उनके खोखा आंखों का तारा था। खोखे के कारण वो अपने सिद्धांतों को भी बदल देते थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। सेन साहब के मित्र कौन थे? डॉक्टर थे, वकील थे, पत्रकार थे, कि शिक्षक थे? बताइए इसका सही और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 40 का? ए हो जाएगा, कि बी, कि सी, कि डी? बताइए इनमें से कौन सा सही और राइट आंसर हो जाएगा? इसका सही और राइट आंसर जो है 40 का सी। कौन? पत्रकार थे। कौन? पत्रकार थे, ठीक है। तो 40 का सी आंसर और राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41वां देखते हैं। करा, 1 मिनट, हाँ चलिए। कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया था? देखिए एक कहावत है, ऐसे रियल नहीं है लेकिन है, ये कहावत है। कहने का मतलब है ना कि कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया था? तो सबसे पहले बताते हैं कहावत के अनुसार। आगे आंसर देख लेते हैं 41 का। ऑप्शन ए कबूतर लग गया था, हंस, बत्तख, मछली। पहले यह ध्यान रखना कि कौवा में मछली तो ना होगा और ना बत्तख होगा, चाहे तो कबूतर या तो हंस होगा। 41 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट। तो इसका हंस, ठीक है। देखिए, मदन जो था आवारा लड़का था, वह लट्टू खेल रहा था, ठीक, लट्टू नचा रहा था। और खोखा थोड़ा शरीफ लड़का था हट पार्टी, लेकिन बड़े घराना का था, तो इज्जतदार थोड़ा था, ठीक है। तो अब देखिए, मदन जो हरामी लड़का था वह गली में आवारागर्दी करते रहता था, तो उसके साथ खेलने के लिए कौन लड़का था कि हम भी खेलेंगे? तो खोखा यानी कि कासो। तो उसी पर मतलब कहानी बैठाया हुआ है, ठीक है, कि कौवा के जमात में शामिल होने के लिए लग गया था हंस, ठीक है। तो उसी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। सेन साहब की मोटर कार थी, बताइए। स्ट्रीमी लीड, मारुति 800, इंडिका स्ट्रीमर, डिजायर मोटर कार। वाह,
देखिए नहीं ब्रांड कितना दिले हुए हैं। 42 का सही और राइट आंसर बताइए। 30 का एक स्ट्रीमल इड ए, ठीक है, इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का देखते हैं। चलिए, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। सेन साहब जो थे वो किनको फटकार बहुत ज़्यादा लगा दिए थे, मतलब बहुत ज़्यादा डांट दिए थे। गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को कि शौफाली को। सबसे पहले ऑप्शन छाटिए तो इसमें 43 का देखिए, ये दोनों तो उनके ही संतान है, तो ये दोनों के तो कुछ करेंगे ना, चाहे तो मदन या तो गिरधर लाल को फटकारेंगे। तो 43 का सही आंसर कौन सा आ जाएगा। देखिए जब भी ऑब्जेक्टिव आप बनाइएगा तो ऑब्जेक्टिव को पहले छाटिए, गलत कौन है उसको आगे हटा दीजिए और सही कौन है उस पर ध्यान कीजिएगा, ठीक है। ये 43 का सही और राइट आंसर हो जाएगा गिरधर लाल को, ठीक है। गिरधर लाल को ही फटकारे थे जो गुस्सा में आकर मदन को मार के गर्दा उड़ा दिए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, किससे मोटर की चमक दमक से कोई खतरा नहीं था। बताइए, खोखा से खतरा नहीं था कि मदन से नहीं था कि पड़ोस के बच्चे से कि सेन साहब की पुत्रियां से। बताइए किससे मोटर कार की चमक दमक की खतरा नहीं था। देखिए खतरा किससे था, सबसे ज़्यादा किससे था, तो खोखा से। देखिए मदन भी गुस्सा में फोड़ सकता था, पड़ोसी के बच्चे भी खेल कूद में फोड़ सकते थे, लेकिन उनकी बेटियां घर से बाहर ही निकलने के लिए भी इजाज़त लिया करते थे अपने माता और पिता से, तो उनकी पुत्रियां से, ठीक है। तो 44 का हमारा डी आंसर और राइट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। चलिए करा, गिरधर गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। गिरधर लाल जो थे किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, मध्यम वर्ग का करता था कि उच्च वर्ग का कि निम्न वर्ग का कि निम्न मध्यम वर्ग का। बताइए जो गिरधर लाल थे किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग कि निम्न मध्यम वर्ग। इसका सही और राइट आंसर बताइए। 45 का कौन सा हो जाएगा, ए बी सी डी, कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर और राइट आंसर। तो 45 का सही और राइट आंसर हो जाएगा डी, निम्न में कौन, निम्न निम्न वर्ग नहीं, निम्न में मध्यम वर्ग, निम्न में भी मध्यम वर्ग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। चलिए, नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर अग्रही थे। बताइए क्वेश्चन नंबर 46 है कि नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर अग्रही थे। ऑप्शन ए प्राचीनता, भविक्ति, नवीनता, सामाजिक। बताइए 46 का सही और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 46 का सही और राइट आंसर नवीनता, ठीक है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आज लगभग हम लोग 46 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव किए हैं, ठीक है। और जो टारगेट ऑब्जेक्टिव के, ठीक है, टारगेट गाइड का टारगेट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाने वाले हैं ज्योग्राफी के लेसन 1 के, ठीक है। तो पार्ट सेकेंड आएगा, ठीक है। पार्ट 1 है जो आप अगर लोग नहीं देखेंगे तो आप लोग जाकर हमारे चैनल पर देखेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें दिशा स्टडी सेंटर, ठीक है। दिशा, एक मिनट, दिशा स्टडी सेंटर, ठीक है। ठीक है, आप लोग प्यार भी बरसाएं जिससे हम मोटिवेट रहें, और हम टारगेट के ऑब्जेक्टिव गाइड के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू।